अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट्स को। ठीक है ना। सेट हमारे पास क्या होता है? सेट सेट हमारे पास क्या होता है? सेट हमारे पास चंद चीज़ों का जो चंद वाज़ी चीज़ों का जो इज्तिमा होता है वो सेट कहलाता है। ठीक है ना। वाज़ी चीज़ें कौन सी होती है? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ क्लास 7th के तलबा का सेट। ठीक है ना। यहाँ पर स्टूडेंट्स वाज़े हैं। ठीक है ना। कौन सी क्लास के हैं? 7th के हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक सेट हो गया। अभी मिसाल के तौर पर क्लास 7th के तलबा का सेट है। अगर 8 वाला कोई स्टूडेंट आ जाए उस क्लास में बैठ जाए तो वो सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कैटेगरीज क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। तो जो सेट का डेफिनेशन बनता है वो क्या बनता है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड distinct objects is called a set। डेफिनेशन ये बनता है कि चंद वाज़ेह चीजें, ठीक है ना, चंद वाज़ेह चीजों का जो इस्तेमाल होता है वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। अब यहाँ पर लफ्ज आ रहा है डिस्टिंक्ट का। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? हैविंग सेम प्रॉपर्टी, हैविंग सेम प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी, यानी जिस चीज का सेट है तो उसी का होना चाहिए। ठीक है ना। अभी ठीक है ना, मैं कह रहा हूं कि आप क्लास 7th के जो सब्जेक्ट्स है उनका सेट, अभी उसमें पाक स्टडी आ रहा है, मैथ आ रहा है, ठीक है ना, इंग्लिश आ रहा है, ठीक है ना, तो इस्लामिक स्टडी आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गए? ये सारे उसके मतलब बुक हो गए। अभी मैं उस बुक्स में से कोई मतलब कोई और बुक डालूं, 8th का कोई बुक डालूं या कोई नावल या कोई जर्नल बुक डालूं तो वो सेट नहीं होगा, क्योंकि वो 7th की नहीं होंगे फिर। ठीक है ना। कोई और बुक उसमें शामिल होगा तो वो सेट नहीं होगा। ठीक है ना। अगर मैं कहूँ आपके किताबों का सेट, अभी किताबों के ऊपर मैं एक पेंसिल रख दूँ तो वो सेट नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। तो सेट के लिए प्रॉपर्टीज का एक जैसा होना क्या है? जरूरी है। ठीक है। तो ये सेट का बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। फिर सेट को हम कैसे जो है लिखते हैं, ठीक है ना। सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल letters of English लैंग्वेज। अभी सेट को हम किस तरह करते हैं? सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, ठीक है ना, उनसे सेट को हम क्या करते हैं? जाहिर करते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई अप टू सो ऑन। सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एलिमेंट्स ऑफ सेट। एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या होते हैं? ठीक है ना। मैंने आपको पहले बताया कि सेट को हम कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं, ए, ठीक है ना। अभी मिसाल की मैं कहता हूँ कि 7th क्लास के तलबा का सेट, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर 7th क्लास में एक लड़का पढ़ रहा है, उसका नाम असलम है, दूसरे का नाम अकबर, ठीक है ना, तीसरे का नाम मिसाल के तौर पर सलाउद्दीन, ठीक है ना, सलाउद्दीन। ये मिसाल के तौर पर मेरे पास सेट हो गए, 3 मतलब स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है ना। अभी इसमें असलम भी एक मेंबर है, एलिमेंट है, ठीक है ना। ये सेट हो गया। असलम एक क्या है? एलिमेंट है, ठीक है ना, एक मेंबर है, एक रुकन है 7th क्लास का। तो अकबर भी इसी तरह 7th क्लास का क्या है? एक मेंबर है, रुकन है। सलाउद्दीन भी क्या है? एक रुकन है 7th क्लास का, ठीक है ना। तो इनको, ठीक है ना, हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट। एक और देख लें एग्जांपल बी। मैं कहता हूं इंग्लिश लैंग्वेज की वावल्स का सेट, ठीक है ना। वावल्स में क्या आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? ए ई आई ओ यू। देखें अभी यहां पर देखिए सेट, इसको मैंने बी का नाम दिया, बी को मैंने कैपिटल लिखा। अभी इनको मैंने क्यों स्मॉल में लिखा? इनको स्मॉल में इसलिए लिखा कि जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम स्मॉल एलिमेंट्स में लिखते हैं, ठीक है ना, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। वाइल यहां पर नोट कर लें, वाइल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट or written in
लेटर्स, यानी कि सेट के एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर्स में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पर ए भी एक एलिमेंट है, ई भी एक एलिमेंट है, आई भी एक एलिमेंट है, ओ भी एक एलिमेंट है और यू भी एक एलिमेंट है। तो इनको हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया एलिमेंट्स ऑफ सेट का।